राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपको अपने चैनल में। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके आज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज देखने वाले, एक्सरसाइज 1.2। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले, आज हम लोग मेजरली सीखने वाले हैं क्रेमर्स रूल। ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, हम लोग का एम ये है, हम लोग आज इसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है। अब क्रेमर्स रूल पढ़ने के पहले उसमें एक चीज लगती है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, जिसके बिना ये सॉल्व नहीं हो सकता, या जिसकी जरूरत रूल के अंदर पड़ती है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या आ गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त करना क्या है, उस पे आते हैं। ऐसे कुछ तो बॉक्स होगा, उसके अंदर 4 वैल्यूज दे रखी होंगी, ऐसे कुछ तो। ठीक। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, सपोज ये 4 वैल्यू दे रखी है, ए बी सी एंड डी। किसी ने बोला ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, समझ लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। क्या करना है, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। मैंने क्या किया, पहले ऊपर से नीचे, तो कौन है ऊपर से नीचे, ए को मल्टीप्लाई कर दिया डी से। फिर नीचे से ऊपर, कौन है नीचे से ऊपर, सी को मल्टीप्लाई कर दिया डी से, और बीच में कर दिया सब्सट्रैक्शन। यही है डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब देखते हैं सम कैसे सॉल्व होगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर से नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4, फिर नीचे से ऊपर क्या लिखा है, ये 2 इंटू 7, बीच में लगा दिया माइनस। अभी जो मैं एरोस बना रहा हूं, ये बस समझाने के लिए बना रहा हूं, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, सॉल्व करो। 1 इंटू -4, -4 -14, ये हो गया -18। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है सेकंड वाले में। अब यहाँ पे पहला काम ऊपर से नीचे, तो ये हो गया 5 इंटू 0, फिर नीचे से ऊपर, ये है मेरे पास -7 इंटू 3, बीच में लगा दिया माइनस। क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 0 इज 0, -7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -7 इंटू 3 हो गया -21, ये माइनस माइनस हो गए प्लस, आंसर इज 21। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे थर्ड वन में देखो क्या बोला है, वही काम फिर से ऊपर से नीचे, तो ये हो गया 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, उसके बाद नीचे से ऊपर क्या है, ये 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, बीच में लगा दिया माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये 7/3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 7/6 माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 5/2। अब बेस सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम हो गया। देखो यहाँ पे भी 6 है, ये भी 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 15। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 2 4 जा एंड 2 3 जा, ये रहा आंसर -4/3। तो ये रहा डिटर्मिनेंट, इस तरीके से सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं क्रेमर्स रूल, सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन कैसा आता है, हम लोग ये देखते हैं आगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेमर्स रूल एक्चुअल में क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट थिंग क्या होगा, इक्वेशन कैसा आएगा, ऐसे 2 इक्वेशंस दी जाएगी और क्वेश्चन में वो बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल या बाय क्रेमर्स रूल, ऐसे कुछ तो वो पूछेगा। तो जब भी मेंशन करेगा सॉल्व दिस बाय क्रेमर्स रूल, तभी हमको वो मेथड यूज करनी है। अब मेथड में होता क्या है, मेथड में 3 लोग होते हैं। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि जो मेरे जो वेरिएबल्स है वो किस में, एक्स वाई चल रहा है, पी क्यू चल रहा है, एल एम चल रहा है, क्या चल रहा है, तीनों क्वेश्चन में एक्स वाई चल रहा है। तो मुझे 3 लोग को निकालना पड़ेगा, एक होगा डी, एक होगा डी एक्स, फिर होगा डी वाई। उसके बाद क्या करना है, इनको सॉल्व करके अपना एम क्या है, फाइनल एम है एक्स और वाई निकालने का। तो ये एक्स और वाई डिपेंड करता है इन तीनों पे। कैसे, एक्स का फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी, सेम तरीके से वाई का दे रखा है डी वाई अपॉन डी। अब मान लो मेरे पास इक्वेशंस चल रही है एल और एम में, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, तो मैं निकालूंगा डी, डी एल और डी एम निकालूंगा। उससे इसी तरीके से एल और एम का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी, ये हो जाएगा डी एम अपॉन डी। अगर कोई जेड आ गया तो भी ऐसे ही होगा। तो हमको मेजरली इन लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे निकालना है। इनको निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट का सहारा लेना है, जो हमने अभी अभी किया। ठीक है, अब कैसे, वो आ जाओ। अब ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2। तो डी कैसे आएगा देखना,
डिटर्मिनेंट बना है। अब क्या करना है डी के लिए, साइड वालों को भूल जाओ, किसको, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मान लो ये है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो कोएफिशिएंट्स कौन कौन से बचे, ये 4 बचे, लिख दो वैसे ही 3 4 -4 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। क्या किया, साइड वालों को भूल गया और जो बच्चे कोएफिशिएंट थे वो लिख दिया। अब उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर किसी नंबर के आगे माइनस लगाए तो उसको भूलना नहीं है, क्योंकि माइनस का नखरा बहुत होता है, इसीलिए उसको साथ में लेके चलना होता है। लिखा, इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी अभी किया सॉल्व। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे तो 3 × 3, फिर नीचे से ऊपर 4 × -4, बीच में लगा दिया माइनस, क्या हो जाएगा 9 -16, तो ये प्लस हो जाएगा, आंसर आ गया 25, मुझे डी की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब चाहिए dx, क्या होगा देखो। अब जब ये जो इन दोनों जो चीजें उनको अगर ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूं तो ये क्या है, ये देखो x x दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा कॉलम x की वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है। ये देखो y y, तो ये जो पूरा का पूरा कॉलम है y की वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये मालूम पड़ गया। अब dx में क्या करना है, x वाले कॉलम को गायब करना है। क्या किया है, d को एज इट इज लिखा। ठीक है, dx के लिए क्या करना है, x वाले कॉलम को गायब कर दिया, गायब कर दिया। अब गायब किया तो अंदर कोई आएगा, कौन आएगा, जो बाजू वाली वैल्यूज दे रखी है वो आ गई। ठीक, अब सेम तरीके से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये 10 × 3 -5 × -4, तो ये हो जाएगा 30 -20, तो ये हो गया 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 50। सेम तरीके से अब निकालो dy, वही काम, d को लिख दो एज इट इज, लिख दिया d को। अब क्या करना है, dy निकालते वक्त जो y वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, बगल वाली वैल्यू से, 3 और 4 है। अब क्या हो जाएगा, सेम तरीके से सॉल्व करो, फिर से नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे गया 3 × 5, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो 4 × 10, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस, ये कितना हो गया मेरे पास 40, तो ये आ गया 15 - 40 हो जाएगा -25, मुझे d dx dy मिल गया। अब क्या करना है, x y z का वैल्यू निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या लिखा था, dx/d, y के लिए क्या लिखा था, dy/d, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, dx/d क्या है, dx 50, d का वैल्यू है 25, तो x का वैल्यू आ गया 2। सेम तरीके से y, y किधर गया, ये रहा, y कितना है -25 और d कितना है 25, y का वैल्यू आ गया -1, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये किया हमने पहला क्वेश्चन। हम दूसरे वाले में देखो क्या है। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है ध्यान से देखना, वो जनरल फॉर्म में नहीं दे रखी है, तो पहला एम उसको जनरल फॉर्म में लेके आओ। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म कुछ ऐसा है, ax + by + c या तो फिर =c, ऐसा वाला एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो पहले इक्वेशन ऐसा दिखना चाहिए, जब तक ऐसा नहीं दिखेगा मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक, तो इसके अंदर उसको अगर कंपेयर करूं तो ये कैसा हो जाएगा, 4 को वहां भेज दो, आ गया जनरल फॉर्म में, ये आ गई पहली इक्वेशन। अब इसके जैसा इसको दिखाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 5y को अंदर बुला रहा हूं, क्या हो जाएगा ये 6x + 5y = 8, ये मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे ही ऊपर नीचे लिखा फिर से करो d dx dy, तो d के लिए डिटर्मिनेंट बनाया, तो d को वैल्यू निकालते वक्त क्या करना है, साइड वालों को भूल गया, साइड वालों को भूल गया तो क्या बचा, कौन से नंबर दिख रहे हैं, 6 4 6 3 5, छाप दो इधर, लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 4 × 5 -6 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 20 - 18, ये आ गया 2, तो d मिल गया। अब क्या करना है, dx निकालना है, तो dx निकालते वक्त d को ही एज इट इज लिख दो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही कर दिया। अब d में अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये जो पहला वाला कॉलम है 4 और 6 वाला, ये x को बिलोंग कर रहा है, और जो दूसरा वाला है 3 और 5 वाला, ये y को बिलोंग कर रहा है। तो dx निकालते वक्त क्या करना है, x के कॉलम को रिप्लेस करना है, किससे, बाजू वाली वैल्यू से, कर दिया रिप्लेस। तो ये क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करो, 4 × 5 - 8 × 3, क्या हो जाएगा ये 20 - 24, 20 में से 24 गया, कितना बचा -4,
dx मिला। अब क्या बात है dy निकालने की, तो dy निकालते हो पहला काम d एज इट इज था, जैसा था वैसा लिख दो, लिख दिया d। अब dy निकालते वक्त क्या करना है, जो y वाला कॉलम है उसको गायब करना है। किससे गायब करना है, बाजू वाली वैल्यू से। कर दिया, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 24, कितना बचेगा 8 बच रहा है क्या, तो ये हमको मिल गया dy। अब क्या चाहिए, x चाहिए। x का फॉर्मूला क्या था, dx अपॉन d था। dx की वैल्यू क्या है, देखो dx दे रखा है -4 डिवाइडेड बाई d कितना है 2, तो ये आ गया -2। सेम तरीके से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन d, तो dy कितना है, dy 8, d का वैल्यू है 2, तो y आ गया 4। तो हमको x और y की वैल्यू मिली, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो तो ये ऑलरेडी इस वाले फॉर्म में दे रखा है, कुछ कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। इसको हमने बोल दिया 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, d निकालना है। तो d के लिए क्या करना है, बाजू वालों को भूल जाओ। जैसे ही बाजू वालों को भूला, नंबर क्या दिख रहा है 1, क्या x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्या दिख रहा है मुझे 1 2 2 -3, तो 1 2 2 -3। सॉल्व करो इसको, 1 इंटू -3, फिर 2 इंटू 2 बीच में लगा दिया माइनस, क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 -4, तो ये हो जाएगा -7, d मिल गया। फिर आगे dx चाहिए, dx के लिए क्या हो जाएगा, तो dx के लिए इसको फिर से ऑब्जर्व करो। अगर ऑब्जर्व करूंगा तो जो ये पहला वाला कॉलम है 1 2 का, ये कहां से आ रहा है, x से आ रहा है, और जो दूसरा वाला आ रहा है वो कहां से आ रहा है, y से, तो ये x वाला है, ये y वाला है। क्या करना है, d को एज इट इज छाप दिया dx लिखने के लिए, फिर देखा x फाइंड करना है, तो x वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया किससे, बाजू वाली वैल्यू से। करो सॉल्व, ये -1 इंटू -3 -12 इंटू 2, तो -1 इंटू -3 3 हो गया, -24, ये कितना हो जाएगा -21, तो dx मिल गया। अब क्या चाहिए, dy चाहिए। सेम तरीके से dy के लिए क्या करना है, y वाले को इससे रिप्लेस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से सॉल्व करो, तो ये हो गया 1 इंटू 12 माइनस 2 इंटू -1, तो ये 1 इंटू 12 हो गया 12, -2 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आ गया 14। तो मुझे dx dy मिल गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालो, x क्या है अपने पास, dx अपॉन d, तो dx कितना है -21, d कितना है 7, x आ गया -3। सेम तरीके से y की वैल्यू dy अपॉन d, dy कितना दे रखा है 14, d कितना है 7, y आ गया 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन। देखते हैं अब आगे वाले पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, d के लिए क्या करना है, बाजू वालों को भूल जाओ। क्या दिख रहा है 6 -4 8 -3, तो ये क्या हो जाएगा 6 -4 8 -3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 6 इंटू -3, फिर नीचे से ऊपर 8 इंटू -4, बीच में माइनस, तो 6 इंटू -3 -18 माइनस 8 इंटू 4 -32, तो ये हो जाएगा -18 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा, निकालो जरा कितना हो जाएगा ये, -18 प्लस 32 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 प्लस का। ठीक, आगे dx के लिए क्या करेंगे हम लोग, dx के लिए अब अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो 6 8 है, फर्स्ट कॉलम x का है, दूसरा वाला y का है। क्या करना है, x वाले कॉलम को रिप्लेस करना है बाजू वाली वैल्यू से, कर दिया रिप्लेस, y वाला कॉलम एज इट इज। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, -12 इंटू -3, फिर नीचे से ऊपर -2 इंटू -4, बीच में सब्सट्रैक्शन, क्या हो जाएगा ये -12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 36 माइनस -2 इंटू -8
-2 इंटू -4, ये +8 हो गया और ये वाला माइनस एज इट इज। 36 - 8 कितना हो गया? 28 बच रहा है। उसके बाद dy चाहिए। dy के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो y वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दूंगा बाजू वाली वैल्यू से, तो ये हो गया -12 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू -2, फिर नीचे 8 इंटू -12, बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -2 -12, 12 इंटू 8, ऐसे कुछ, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया। कितना आ रहा है देखो 96 - 12 कितना हो गया ये d dx dy तीनों मिल गया। अब बारी x की, x क्या हो जाएगा dx अपॉन d, dx अपॉन d, dx कितना है 28 अपॉन 14, कितना हो जाएगा ये 2, फिर y निकालेंगे dy अपॉन d, ये कितना दिया है 84 अपॉन, कितना हो जाएगा ये निकाल लेना खुद। अब ये क्या हो जाएगा आगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है मुझे, पहले चाहिए d dx dy। अब यहाँ पे dx dy से काम चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे m और n दे रखा है, तो मुझे dm और dn निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज d, d क्या हो जाएगा, साइड वालों गायब कर दिया, क्या बच रहा है 4 3 6 2, तो 4 3 6 2, करो मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 -3 इंटू 6, तो ये हो गया 8 - 18, ये हो गया -10। फिर dx क्या हो जाएगा dx के लिए, ये अब dx निकालेंगे नहीं dm निकालेंगे, तो क्या करना है, अब इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये 4 3, ये जो पहला वाला ये m का कॉलम है, और जो बाजू में दे रखा है 6 2 ये n का कॉलम है। तो dm के लिए क्या करना है, m के कॉलम को रिप्लेस करना है बाजू वाली वैल्यू से, ये 6 2 एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6, क्या हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई किया 108, ये कितना हो गया ऐसे कुछ 168, क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये आ रहा है माइनस का 60, डी का वैल्यू 108 में से 168 गया माइनस 60 आ रहा है, डीएम मिल गया मुझे। अब क्या चाहिए, डीएन चाहिए। अब डीएन के लिए क्या करना है, जो ये एन वाला है इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इससे, तो ये 4 3 54 28, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 28, ऐसे कुछ माइनस, ये कितना हो जाएगा ये हो गया 162। अब क्या है 112 माइनस 162, कितना बचेगा 50 बच रहा है क्या माइनस का, ये आ गया dn। अब क्या करना है अपने को, m और n की वैल्यू निकालनी है, तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा dm अपॉन d, dm कितना है -60 डिवाइडेड बाई डी, डी कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल 0 0 गया, आंसर आ गया प्लस का 6। फिर n चाहिए, n की वैल्यू क्या है अपने पास dn अपॉन d, dn कितना है -50 डिवाइडेड बाई -10, तो ये वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू मिल गई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x और y में चल रहा है वही काम पहले निकालेंगे d, d के लिए क्या करना है, साइड वालों को रिप्लेस कर दो, क्या दिख रहा है 2 3 1 -1/2, तो ये 2 3 1 -1/2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू -1/2 माइनस 1 इंटू 3, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 -3, ये आ गया माइनस का 4। अब क्या चाहिए, dx चाहिए, dx के लिए हम लोग क्या करते हैं
पहला वाला x का कॉलम, दूसरा वाला y का कॉलम, तो x के कॉलम को बाजू वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दो, कर दिया। ये 3 माइनस 1/2 एज इट इज करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 इंटू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं उनको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस ये क्या है 3 अपॉन 2, दोनों का बेस सेम है, हाँ है, तो ये -2 -3 कितना हो जाएगा -5। क्या आ गया dx। अब क्या चाहिए, dy चाहिए। dy के लिए क्या करना पड़ेगा, जो y वाला कॉलम है उसको इनसे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा फिर से, ये 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 2, ये गया, क्या बच रहा है 1, आ गया -1, तो मुझे dy मिल गया। अब क्या चाहिए, x और y का वैल्यू। x के लिए फॉर्मूला क्या था, dx अपॉन d था, डालो dx का वैल्यू कितना है -5/2 डिवाइडेड बाय d, d कितना है -4, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 इंटू 4 आ गया 8, x का वैल्यू मिल गया। सेम y क्या है मेरे पास, dy अपॉन d, dy कितना दे रखा है -1, d कितना दिया है माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 1/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्टिविटी डिटर्मिनेंट वाली, वो मैंने छोड़ा है, वो आप खुद से ट्राई कर लेना, आ जाएगा वो। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में जो है 1.4। तब तक के लिए जय श्री राम।